इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स का कुछ प्रॉब्लम्स हुआ था ये नहीं किए, कुछ किए थे ना, एक आध प्रॉब्लम किए थे, कॉन्सेप्ट किए थे। अब जैसे कोई एग्जांपल देते हैं, एग्जांपल्स दिए थे एक दो, हाँ वो 3x 2x 8 में x नहीं था, सिंगल वेरिएबल में किए थे, सिंगल वेरिएबल में किए थे, ठीक है। अब एग्जांपल्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इज टू वेरिएबल्स, ठीक है। और लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स का मैंने सब बताया भी था, कब सॉल्यूशन होगा कब सॉल्यूशन नहीं होगा, वो सब हम लोग बताया था, है ना, ठीक है। जैसे क्वेश्चन देते हैं, सम ऑफ टू नंबर्स is 60. So of two numbers is 60 and their differential is 10. What are the numbers? ठीक है। कैसे करेंगे? सम ऑफ टू नंबर्स इज 60, मतलब x plus y इक्वल टू 60 और x माइनस y इक्वल टू 10, क्या होगा? 2x is equal to 50, x इज इक्वल टू, सर हाँ 2x is equal to 70, 70, सॉरी, x इज इक्वल टू 35, x is equal to 35, then y will be equal to ये आएगा ना, their differences is equal to 10 and sum will be equal to 60। तो ये टू वेरिएबल्स का प्रॉब्लम है, ऐसे हम लोग कर सकते हैं। लिख लो इसको, लिखो। टू एक्स माइनस के वाई इज इक्वल टू 14, 5x माइनस 2y इक्वल टू 5, ऐसा दिया हुआ, ठीक है। इन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन above, k is a constant, x, y are the variables. A is a constant, are variables. For what value of k will the system equation have no solution? ओके, करो इसको, ट्राई करो। So will the system of equation have no solution? No solution। चलो इसको ट्राई करो, कुछ समझ में आ रहा है? तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, इसमें होता है नो सॉल्यूशन, याद आ रहा है? और दोनों लाइन पैरेलल होते हैं। तो यहाँ पे a1 क्या है, 2 है, 2/5 इज इक्वल टू माइनस k बाई माइनस 2। इसको पहले सॉल्व करते हैं, और नॉट इक्वल टू जैसे क्या होगा, 14/2
5 है ना। तो चलो करते हैं सॉल्व, इसको पहले करते हैं। तो ये क्या हो गया, 2/5 इज इक्वल टू k/2। तो k का वैल्यू हो जाएगा 4/5 है ना। बराबर। अब ये तो k का वैल्यू 4/5 हो जाएगा, ये तो ऐसे भी इक्वल है ही नहीं। इक्वल है क्या इसमें, तो नो सोल्यूशन तो हो ही गया। तो k का वैल्यू क्या होना चाहिए, आंसर हो गया। समझ में आया मैंने क्या बोला, लिख लो आप। था ना, अब हटके था कुछ, नॉर्मल नहीं था जो हम लोग सॉल्व करते हैं। दूसरा है ax माइनस वाई इक्वल टू 0 और x माइनस बी वाई इक्वल टू 1। ये दे दिया है। इन द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन एबव a and b are constant, x and y are the variables. And variables. If the system of the equation above has no solution, no solutions, what is the value of a into b? तो ट्राई करो। वन सही है। यहाँ पे क्या है ना, a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। ये नो सोल्यूशन का है, हम सिस्टम बोला है नो सोल्यूशन है ना। तो क्या होगा, a1 का वैल्यू a, a2 का वैल्यू 1, b1 का वैल्यू -1, b2 का वैल्यू -b है ना। नॉट इक्वल टू c1/c2 इसको तो छोड़ ही दो क्योंकि इसका कोई जरूरत है ही नहीं कि इसी इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, v कैंसिल हो गया, माइनस a/1 इक्वल टू 1/b। तो ab इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। आंसर हो गया। ab का वैल्यू क्या था, तो ab का वैल्यू 1 है। समझ में, देख लिए। वहाँ हो गया था एक्चुअली सिस्टम अब x एंड y आर द वेरिएबल लिखा है और एक a एंड b कांस्टेंट है। हाँ, तो कांस्टेंट जो होता है वही कोफिशिएंट होता है। हाँ, होता है वही कोड। सब आया तो था कोफिशिएंट क्या होता है, कांस्टेंट वैल्यू को, कांस्टेंट किसको बोलते हैं, वेरिएबल्स किसको बोलते हैं, मैं बताया था। यहाँ पे मेंशन कर दिया कि यही मेरा कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं होने वाला। तो वही कोफिशिएंट हुआ ना। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ध्यान से वर्ड को, हाँ सिखाया तो था मैंने। एक इक्वेशन देता हूँ, 2x माइनस 1/2 इंटू वाई इज इक्वल टू 15 एंड ax माइनस 1/3 इंटू वाई को देना। ठीक है, बोलता है अभी यहाँ पे आप समझ जाओ कि ये मेरा कांस्टेंट है। ठीक है, ये मेरा कांस्टेंट है, ए इज कांस्टेंट, x and y आर द वेरिएबल्स। ठीक है, a is constant। ठीक है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a
सिस्टम ऑफ द इक्वेशन हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन. Infinite many solution. Infinite solution. हाँ इन्फाइनाइट मनी सोल्यूशन. Many solution. हाँ क्या होगा इन्फाइनाइट सोल्यूशन के लिए? करो ए का वैल्यू बताओ क्या होता है. A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 is equal to C1 upon C2. ट्राई करो क्या होगा. बराबर. हाँ तो है ना, तो फिर हम लोग चेक कर लेंगे तो आप हाँ भाई सोल्यूशन है, आसानी से निकल जाएगा. तो यहाँ पे लिख देते हैं, कुछ नहीं करना था. मतलब सर इसमें 2 इक्वल टू एनी सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन के क्वेश्चंस आ सकते हैं. हाँ आते हैं यूनिट में. अब जब करोगे ना तो वो पता चलेगा. क्रॉस मल्टीप्लाई किया, फोर बाई थ्री. ये आंसर हो जाएगा. ठीक है, क्लियर हो गया कैसे आए क्वेश्चंस लीनियर इक्वेशंस के. वर्ड प्रॉब्लम मैंने करा ही दिया. वर्ड प्रॉब्लम थोड़ा सा हाई लेवल का था, देख लेते हैं. उसके बाद हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस करते हैं. अभी वर्ड प्रॉब्लम है. हाँ अभी वर्ड प्रॉब्लम है. अभी वर्ड प्रॉब्लम करेंगे ना. एकदम इजी वाला क्वेश्चन दे रहा हूँ, लेकिन आप लोग उसको सॉल्व करके देखना. द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल, मैं लिख देता हूँ. The larger of two supplementary angle exceeds the smaller by 18 degree. Find them. चलो इसको ट्राई करो. और एक 99. वेरी गुड. कुछ नहीं करना था इसमें. वही है. हाँ एकदम सही है. सप्लीमेंट्री एंगल का सम हमको पता होता है भाई. सप्लीमेंट्री एंगल का सम होता है हमारा 180 मीन्स x प्लस वाई हमारा 180 एक है. और डिफरेंस क्या हुआ, x माइनस वाई इक्वल टू 18 होगा कोई डिफरेंस. कटिंग कर दो तो 2x इक्वल टू 3 कितना हो गया 198. x का वैल्यू कितना हो गया 99. और x का वैल्यू जब 99 हो गया तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 81, है ना. मैंने ऐसा किया था सर. x plus y is equal to 180. तो y की वैल्यू मैंने x plus 18 ले लिया. x प्लस 18 ली था y की वैल्यू.
हाँ हाँ हाँ, नहीं कैसे होगा वाई की वैल्यू? हाँ तो ले सकते हो, एक को तो ले सकते हो, हाँ तो ले सकते हो। मेरा यहाँ पे x का वैल्यू 99 है तो आपका y का वैल्यू 99 होगा, मेरा x का वैल्यू 99 है। मेरा y का वैल्यू 99 है। हाँ वही, वो उल्टा आया होगा, तो लेने के ऊपर होगा, डिपेंड करता है। तो यहाँ मिटा दूँ इसको। Income of the ratio of income of two persons कितना भाई? 9:7, 9:7, and the ratio of their expenditure expenditures is 4:3. If each of them manage manages to save 2000 per month, ₹2,000 per month, find their monthly incomes. ट्राई करो, आप ट्राई करो, नहीं आया तो मैं बताऊंगा ही। क्वेश्चन समझ में आया ना? एक्सपेंडिचर का रेशियो दे दिया, इनकम का रेशियो दे दिया है, तो प्रॉफिट कब होता है? इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, ठीक है, मैंने बता दिया। इनकम को ले लेंगे 9x, एक्सपेंडिचर हो जाएगा 4y, इनका सर चौका आ जाएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा, एकदम सही है। तो इनकम माइनस 9x माइनस 4y इक्वल टू 2000 था एक इक्वेशन, और दूसरा था 7x माइनस 3y इक्वल टू 2000 था, है ना? सॉल्व किया तो x का वैल्यू कितना निकला था? x का वैल्यू निकला है 18,000। नहीं, x का वैल्यू 18,000 नहीं निकला होगा, 2000 निकला होगा, माइनस 2000 निकला होगा x का वैल्यू, और y का वैल्यू 4000। y का 4000 है, x का 2000 है। हाँ, ये हमारा y और x का वैल्यू निकला, तो फिर टूट करके रख देंगे, यहाँ पे आ जाएगा, है ना? यहाँ पे और 14,000 ना, हो गया, बता दो इसको।